अगर आप पहली मर्तबा उम्रा पर जा रहे हैं तो उम्रा पैकेज बुक करवाते वक्त ये तमाम बातें आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी और इजाफ़ी अखराजात या धोखे से आप बच सकें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है और सभी चाहते हैं कि हम कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को देख आए, और उसके लिए बड़ी कोशिशें हम करते हैं, पैसों को जमा करते हैं। लेकिन अफ़सोस उस वक़्त होता है कि जब इतनी मोहब्बतों, इतनी मशक्क़तों के बाद एक इंसान उम्रा पैकेज लेने के लिए एक ट्रैवल एजेंट के पास, ट्रैवल एजेंसी के पास पहुंचता है, तो वो ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट उसके साथ धोखा और फ्रॉड करते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, देते कुछ हैं। तो इस तरह फिर वो बंदा जब वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बता दूँ, जिसका समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि जब आप पहली मर्तबा किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास, किसी भी जगह पर आप जाएँगे और उनसे बात करेंगे कि मैं पहली मर्तबा उम्रा पर जा रहा हूँ, तो वो आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि माशाल्लाह आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो वो जब आपको होटल या दूसरी चीज़ों के बारे में बताएँगे तो साथ-साथ आपकी ज़हनी तौर के ऊपर ये भी आपको तैयार करना शुरू कर देंगे कि जैसे इन पैकेजेज़ की, होटल की या दूसरी सहूलियात की वहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने तो हरम में ही रहना है। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं और इसकी बातों को आपने मान लिया होता है और उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ कर चुके होते हैं, तो फिर जब आप वहाँ पर जाते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपने यकीनन जाना तो इबादत के लिए है, लेकिन आपको सुकून के लिए, राहत के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए आपको अच्छी रिहाइश की भी ज़रूरत होती है। याद रखें, 24 घंटे आप हरम के अंदर नहीं गुजारते हैं, आपने आकर सोना भी होता है। तो इसलिए आपने इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप उनसे पैकेज लेंगे तो आपने एयरलाइन का नाम ज़रूर मालूम करना है, उनको पूछना ज़रूर है कौन सी एयरलाइन हमें मिलेगी। क्योंकि बाज़ ट्रैवल एजेंट जो हैं आपको कहेंगे कि जी हम आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको एयरलाइन नहीं बताएँगे, और जब पैकेज देंगे तो उसमें एयरलाइन और होगी, और जब जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं वो एयरलाइन और होगी। हो सकता है आपको कह दिया जाए कि सऊदी एयरलाइन का पैकेज है, लेकिन बाद में आपको किसी और निजी एयरलाइन में भेज दिया जाए। तो उससे एक तो आपके साथ पैसों का बहुत ज़्यादा फ्रॉड वो कर लेते हैं, दूसरा आपके ज़हन में जो चीज़ होगी वो आपको परेशानी का बायस बनेगी। इसलिए आपने सबसे पहले एयरलाइन के बारे में कंफर्म ज़रूर करना है कि हमने इसी एयरलाइन में जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर फ़्लाइट डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, कौन सी फ़्लाइट है जिसके साथ आपने जाना है। क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ ये होता है कि आप अपने मुल्क से जाते हैं सीधे जद्दा में या मदीना मुनव्वरा में, लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है उसमें यह है कि आपने कहीं पर स्टे करना होता है, और वो स्टे आपका 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना है। तीसरे नंबर के ऊपर रवानगी और वापसी की तारीख़, फ़्लाइट की टाइमिंग, ये सारी बातें आपने कंफर्म ज़रूर करनी है। पाँचवा ये कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के जो होटल्स हैं उनके नाम आपने पहले से मालूम कर लेने हैं, जान लेने हैं होटल कौन से हैं, और उन होटल्स को आपने यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आपने अच्छी तरह से सर्च कर लेना है, देख लेना है होटल कैसे हैं, फासला कितना है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर समझ लेनी है इंटरनेट के ज़रिया से। क्योंकि तकरीबन जितने भी होटल हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर भी और गूगल के ऊपर भी। इसी तरह होटल की जो कैटेगरी है वो आपने जान लेनी है, इकॉनमी है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, हर चीज़ को आपने पहले से समझ लेना है। और आपका होटल हरम से असल फासले के ऊपर कितना है, इस बात के ऊपर आप यकीन ना करें कि वो आपको कहेंगे जी करीब है, तो ये नहीं, बल्कि आप पूछिए कि कितने मीटर है, पैदल कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आपने कंफर्म ज़रूर कर लेनी है कि आपके पैकेज के अंदर नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह शामिल है या नहीं है। आपको जो रूम मिल रहा है उस रूम के अंदर कितने अफराद होंगे, आपके अलावा वो कितने होंगे, डबल बेड होगा, ट्रिपल होगा, या फिर वो 4 बेड वाला, या वो शेयरिंग 5-6 वाला।
कौन सा रूम है जो आपको दिया जाएगा। मक्का और मदीना के दरमियान ट्रांसपोर्ट शामिल है या अलग से अदा करनी होगी। अमूमी तौर के ऊपर मक्का और मदीना की जो ट्रांसपोर्ट है, यानी जब आप मक्का मुकरमा जद्दा पहुँचते हैं तो जद्दा से ट्रांसपोर्ट आपको मक्का मुकरमा लेकर जाती है। फिर मक्का मुकरमा से आपने मदीना जाना है, मदीना मुनव्वरा से आपने वापस मक्का मुकरमा आना है, फिर आपने वापस एयरपोर्ट पर आना है। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट उसके अंदर शामिल है या नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह आपने ये भी समझना है कि सामान कितने किलो का हमें लेकर जाने की इजाज़त है। ये आपने ज़रूर समझ लेना है, क्योंकि हर एयरलाइन की पॉलिसी इस हवाले से मुख्तलिफ होती है। और एक बैग कितने किलो का होगा और 2 बैग हमें कितने कितने किलो के बनाने चाहिए। और इसी तरह अगर फ़्लाइट या होटल में तब्दीली हो तो कंपनी की पॉलिसी इसके बारे में क्या होगी। नाज़रीन इकराम, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद और लाइसेंस याफ्ता जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनसे आपने बुकिंग करवानी है, और किसी राह चलते बंदे से तो बिल्कुल भी आपने बुकिंग नहीं करवानी, और ना ही ऑनलाइन किसी के ऊपर सिर्फ भरोसा करना है और उससे आपने बुकिंग करवानी है। बल्कि जो बाकायदा काम कर रहे हैं, लाइसेंस याफ्ता हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनके साथ जाने वाले, सफ़र करने वाले लोग जिनके ऊपर एतमाद करते हैं, आप उनसे बुकिंग करवाएं। कभी भी एक ट्रैवल एजेंट के पास मत जाइए, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाएं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और अपना बजट बताएं, और उसी हिसाब से उनसे पैकेज की मालूमात लें। फिर उन तमाम पैकेजेस का मुवाज़ना कीजिए। जो आपको समझ में आता है, जो आपको पता चलता है कि ये पैकेज मेरे बजट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो वो पैकेज आप फिर हासिल कर लीजिए। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखिए, जो कि वज़ारत मज़हबी उमूर ने भी ये बताया था कि सिर्फ़ वादे पर या ज़ुबानी बातों के ऊपर आपने यकीन नहीं करना, बल्कि तमाम शराइत तहरीरी सूरत में आपने ज़रूर हासिल करनी है। बाज़ लोग सिर्फ़ ज़ुबानी बातें आपको बता देंगे, ये होगा, वो होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको लिख कर नहीं देंगे। इसी तरह जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट कभी भी आप पैसों की नकदी की सूरत में मत कीजिए, बल्कि आपने पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू करनी है। जब बैंक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो उसका एक कानूनी तौर के ऊपर प्रूफ आपके पास होगा। अगर किसी भी तरह का कोई मसला हो तो उसके ज़रिए आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और ये बात वज़ारत मज़हबी उमूर ने भी हमें बताई है। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि सस्ता पैकेज हमेशा बेहतरीन नहीं होता। बुकिंग से पहले तमाम सहूलियात, अखराजात, शराइत अच्छी तरह आपने समझ लेनी है, ताकि आपका ये उम्रे का जो सफ़र है ये सुकून, आसानी और इत्मीनान के साथ मुकम्मल हो। जब आप पैकेज ले लें तो पैकेज लेने के बाद आपने फिर तैयारी करनी है अपने उम्रा की, तो उसके लिए जो ज़रूरी सामान है उसकी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको देख कर फिर आप तैयारी करें। और एक और बड़ी अहम बात कि उम्रा पर जाने से पहले उम्रा को ज़रूर सीखें। उम्रा के मसाइल, एहराम के मसाइल, उम्रा में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी बातें ज़रूरी हैं, उन तमाम बातों को आपने ज़रूर सीखना है, समझना है, और उसके बाद आपने उम्रा पर जाना है। उम्रा सीख कर करें। जब आप उम्रा सीख कर करते हैं, उम्रा सही तरीके से अदा होता है। बाज़ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमने करना क्या है, और वो उम्रा पर चले जाते हैं, फिर वहाँ जाकर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर वो दाएँ-बाएँ देखते रहते हैं कि हमने करना क्या है। इसलिए आप उम्रा पर जाने से पहले उम्रा को ज़रूर सीखिए, और सीखने के बाद आप उम्रा को अदा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।